भरणी अश्विनी, ये रिश्ता आग और हवा का मेल है। भरणी गहराई में उतरना चाहती है, अश्विनी बस भागना चाहता है। भरणी वाले को अश्विनी की जल्दबाजी बहुत सही लगती है, जबकि अश्विनी वाला भरणी की भारी भरकम इंटेंसिटी से दम घुटता महसूस करता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके बीच बहुत जबरदस्त चुंबकीय खिंचाव है, मगर ये खिंचाव अक्सर खिंचावतानी में बदल जाता है। भरणी अश्विनी को उसके अंदर की परतों से रूबरू कराती है, जहां अश्विनी कभी नहीं जाना चाहता। अश्विनी भरणी को हल्का होने और छोड़ने की कला सिखाता है, लेकिन भरणी को छोड़ना नहीं आता। ये रिश्ता तब कामयाब होता है जब भरणी थोड़ी आजादी दे और अश्विनी थोड़ा ठहरना सीखे, वरना ये एक पीछा भाग का थकाऊ खेल बन जाता है। भरणी ये दो ज्वालामुखियों का मिलन है, जहां दोनों के अंदर जबरदस्त कच्ची ऊर्जा और परिवर्तन की प्यास है। एक दूसरे को एक ही लेवल पर समझते हैं, क्योंकि दोनों की सोच और गहराई एक सी है, किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता। लेकिन यही बात इनके रिश्ते की सबसे बड़ी मुश्किल भी है। दोनों का स्वभाव ही हावी होने और दूसरे को बदलने का है, इसलिए जंग छिड़ जाती है। दोनों मजबूत, दोनों सख्त, दोनों अपनी बात पर अड़े तो झगड़ा बहुत लंबा चलता है और गहरे जख्म छोड़ता है। ये एक दूसरे को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत है। लेकिन इसके लिए दोनों को अपना अहंकार किनारे रखना पड़ता है, वरना एक दूसरे को जलाकर राख कर देंगे। ये रिश्ता सिर्फ बराबरी पर चल सकता है, कोई किसी से कम नहीं। भरणी कृत्तिका, ये रिश्ता दो तीखी जुबानों और जलते अंदाज का संगम है। भरणी गहरे और ट्रांसफॉर्मेटिव मुद्दों पर बात करती है, जबकि कृत्तिका बारीक बारीक नुक्ताचीनी करके हर चीज का विश्लेषण करती है। दोनों में कम्युनिकेशन बहुत सख्त और सीधा होता है, कोई भी अपनी बात को गोलमोल नहीं कहता, इसलिए बात बात पर ठेस लगती है। कृत्तिका भरणी के भावुक और गहरे रवैये को अत्यधिक और ड्रामेटिक समझती है, जबकि भरणी कृत्तिका को बहुत सूखी, निर्दयी और सती नजर आती है। अगर दोनों अपनी जुबान पर काबू रखें तो ये रिश्ता बहुत ताकतवर बन सकता है। भरणी इमोशनल डेप्थ देती है, कृत्तिका क्लैरिटी और दिशा देती है, पर अगर जुबान खुली तो दोनों एक दूसरे को जला देंगे। ये रिश्ता सब्र और सुनने की कला से ही चलता है। भरणी रोहिणी, ये रिश्ता एक कठोर तपस्या और नरम सुख सुविधा के बीच का मेल है। भरणी को बदलाव, दर्द और गहराई पसंद है, जबकि रोहिणी चाहती है ठंडक, सुंदरता, पैसा और सुकून भरी जिंदगी। भरणी रोहिणी की आराम परस्ती को बहुत कमजोर समझती है, उसे लगता है कि ये तो बस खाने पीने और मौजमस्ती में पड़ी रहती है। रोहिणी भरणी की तपस्या और कठोरता से डरती है, उसे लगता है कि ये इंसान सुख क्यों नहीं ले सकता। दोनों के बीच गहरा आकर्षण तो है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। भरणी को रोहिणी से सुंदरता और सुख का आनंद लेना सीखना पड़ता है, और रोहिणी को भरणी से सब्र और संकटों का सामना करना सीखना पड़ता है। ये एक मुश्किल रिश्ता है, जहां प्यार की जगह अक्सर नाराजगी हावी होती है। भरणी मृगशिरा, ये रिश्ता एक खोजी और एक भटकने वाले के बीच का है। दोनों ही कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीजें। भरणी बहुत गहरे और गंभीर सवालों का जवाब ढूंढती है, जबकि मृगशिरा हर पल एक नए अनुभव, नई जगह, नए ख्याल की तलाश में रहता है। मृगशिरा की बेफिक्री और चंचलता भरणी को बहुत अधूरी और हल्की लगती है, जबकि भरणी की इंटेंसिटी मृगशिरा पर भारी पड़ती है और वो इससे भागने लगता है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को पूरी दुनिया दिखा सकते हैं। मृगशिरा भरणी को खुशियां और हल्कापन सिखाता है, भरणी मृगशिरा को गहराई और असली मतलब दिखाती है। लेकिन मृगशिरा की कमिटमेंट फोबिया भरणी के स्थिर और गहरे रिश्ते की जरूरत के सामने अक्सर हार जाती है। ये रिश्ता बहुत मजेदार हो सकता है, लेकिन पक्का होना मुश्किल है। भरणी आर्द्रा, ये रिश्ता दो तूफानों का टकराव है। दोनों बदलाव, दर्द और सच्चाई को बिना किसी डर के गले लगाते हैं। भरणी और आर्द्रा दोनों ही सही चीजों से चिढ़ते हैं, दोनों गहरी जड़ों तक जाना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी दर्द दे। ये एक दूसरे की डार्कनेस को पूरी तरह से समझते हैं और उसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, जो इनके रिश्ते को बहुत ईमानदार बनाता है।
लेकिन दोनों का स्वभाव ही उखाड़ फेंकने का है। भरणी पुराने को बदलना चाहती है, आर्द्रा उसे पूरी तरह ध्वस्त करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को भी ठेस पहुंचाते रहते हैं। बहसें बहुत गर्मागर्म होती हैं और रिश्ता अक्सर अटैचमेंट और डिस्टेंस के बीच झूलता है। अगर ये एक दूसरे की ऊर्जा को समझकर साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें तो ये एक विस्फोटक और क्रांतिकारी जोड़ी बन सकते हैं, वरना ये एक दूसरे के स्खम को और गहरा कर देंगे। भरणी पुनर्वसु ये रिश्ता एक भारी बादल और एक नरम धूप के बीच का है, जहां भरणी की घनी गहराई को पुनर्वसु अपनी हल्की और उम्मीद भरी सोच से संभालता है। पुनर्वसु की फितरत है दुखी इंसानों को दोबारा जीवन देना, और भरणी को इसकी सख्त जरूरत होती है, क्योंकि भरणी अक्सर अपने ही भावनाओं के अंधेरे में खो जाती है। भरणी पुनर्वसु को जीवन की गंभीरता और हकीकत दिखाती है, जबकि पुनर्वसु भरणी को उम्मीद, नई शुरुआत और आशा की किरण देता है। ये बहुत ही पूरक रिश्ता है। भरणी की तपस्या को पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से संतुलन मिलता है। मुश्किल तब होती है जब भरणी पुनर्वसु की सब ठीक हो जाएगा वाली बातों को बचकानी समझ बैठती है और पुनर्वसु भरणी के अंधेरे मूड से थक जाता है। लेकिन ज्यादातर ये एक गहरा, सुखद और उपचारात्मक रिश्ता होता है। भरणी के लिए पुनर्वसु वही है जो गिरने के बाद उठाता है। भरणी पुष्य ये रिश्ता एक संतान और एक माँ जैसा है। भरणी अंदर से बहुत बदलाव और संघर्ष की देवी है, जबकि पुष्य उसे सुरक्षा और पालन पोषण देने वाला है। पुष्य को भरणी की उठापटक और बदलाव की प्यास बहुत चिंता में डालती है। वो उसे बसाना चाहता है और परंपरा में ढालना चाहता है, लेकिन भरणी किसी भी पिंजरे में बंद होना बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो सोने का ही क्यों न हो। यही इनके रिश्ते का सबसे बड़ा संघर्ष है। पुष्य की स्थिर और पोषण भरी ऊर्जा भरणी को उसकी उथल पुथल से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, अगर भरणी इस सहारे को कबूल करे। भरणी पुष्य को जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराती है, जिससे पुष्य की दुनिया हिल जाती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब भरणी कुछ रुतबा और पुष्य कुछ ढीलापन सीख ले, वरना पुष्य को भरणी बहुत बिगड़ी और भरणी को पुष्य बहुत बोरिंग लगता है। भरणी आश्लेषा ये रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ और रहस्यमय है। दोनों अंदर की गहराई में जाते हैं, मगर रास्ते अलग अलग हैं। भरणी खुलकर बदलाव और दर्द को गले लगाती है, जबकि आश्लेषा चुपके चुपके और छुपी हुई चालों से अपनी बातें मनवाती है। भरणी की सीधी सादी और जलीकटी बातें आश्लेषा को बहुत भोंदू लगती हैं और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आश्लेषा की जटिल और चालाक सोच भरणी को बहुत बेचैन करती है, क्योंकि भरणी सीधे सामने की बात पसंद करती है, न कि गोलमोल इशारों को। दोनों में गहरी हेरफेर और शक्ति की खेली होती है। भरणी अपनी कच्ची ताकत से दबाना चाहती है, आश्लेषा अपनी बुद्धिमानी और धोखे से। ये रिश्ता अगर चला तो बहुत गहरा बंधन बन सकता है, लेकिन ज्यादातर ये शक और अविश्वास का जाल बनता है। दोनों को सीधे दिल से बात करना सीखना पड़ता है, जो आश्लेषा के लिए मुश्किल है और भरणी के लिए अनोखी बात है। ये एक बहुत कठिन रिश्ता है। भरणी मघा ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक विद्रोही साधिका का अजीब मिलन है। मघा की पूरी पहचान उसके पुरखों, शान और परंपरा में है, जबकि भरणी इन सब बातों को बकवास समझकर अपनी नई राह बनाती है। भरणी को मघा का घमंड बहुत खलता है, वो उसे ढकोसला समझती है, जबकि मघा भरणी के विद्रोही स्वभाव से बहुत नाराज होता है और उसे नाशुक्रा करार देता है। दोनों के अंदर कमांडिंग ऊर्जा है, लेकिन अलग अलग तरह की। भरणी अपनी तपस्या और सच्चाई से, मघा अपनी पैदाइशी रुतबे से। अगर ये दोनों अपनी ईगो को एक तरफ रखें तो एक बहुत ही दुर्लभ और ताकतवर जोड़ी बन सकते हैं। मघा भरणी को लंबा विजन देता है, भरणी मघा को वास्तविक ताकत और नई ऊर्जा देती है। लेकिन ये रिश्ता बराबरी का नहीं हो सकता, किसी को झुकना पड़ेगा। ये रिश्ता सम्मान और अहंकार के बीच झूलता रहता है। भरणी पूर्वा फाल्गुनी ये रिश्ता दो बिल्कुल उल्टी दुनिया का मेल है। भरणी गंभीर, तपस्वी और बदलाव की देवी है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी नाच गाना, पार्टी और तारीफों की भूखी है। पूर्वा फाल्गुनी भरणी के भारीपन को बहुत बोरिंग और डरावना समझती है,
जबकि भरणी पूर्वा फाल्गुनी की चमक-धमक को बहुत फिजूल और सती कहती है। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं क्योंकि हर किसी को अपने अंदर की कमी का एहसास है। भरणी चाहती है उसके गहरे दर्द के बाद खुशी, पूर्वा फाल्गुनी चाहती है उसकी मौजमस्ती के पीछे कोई मतलब। फिर भी ये रिश्ता बहुत ज्यादा संघर्ष भरा है क्योंकि दोनों की जीवन शैली एक दूसरे को चुभती है। अगर भरणी थोड़ा हल्की हो जाए और पूर्वा फाल्गुनी थोड़ी गहरी सोचने लगे तो ये एक मस्ती भरा और प्यारा रिश्ता बन सकता है जहां दोनों एक दूसरे को नई दुनिया दिखाते हैं। वरना भरणी उदास होगी और पूर्वा फाल्गुनी बोर। भरणी उत्तरा फाल्गुनी ये रिश्ता एक संघर्षशील क्रांतिकारी और एक अनुशासित सेवक का मेल है जो कभी बहुत कामयाब हो सकता है, कभी बहुत टकराव भरा। उत्तरा फाल्गुनी को नियम, कानून, ईमानदारी और सेवा से प्यार है, जबकि भरणी सारे नियम तोड़कर नया रास्ता बनाती है। भरणी उत्तरा फाल्गुनी की बहुत ज्यादा सही वाली सोच को दकियानुसी समझती है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी भरणी के बिना नियम के बदलाव को बहुत खतरनाक मानती है। अगर दोनों एक ही लक्ष्य पर काम करें तो ये एक शानदार टीम बन सकते हैं। भरणी आइडिया देती है, उत्तरा फाल्गुनी उसे सही ढांचे में ढालती है और पूरा करती है, मगर इसके लिए उत्तरा फाल्गुनी को भरणी के क्रांतिकारी जोश को और भरणी को उत्तरा फाल्गुनी के अनुशासन को स्वीकार करना पड़ता है। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ठोकरें होती हैं। फिर भी ये एक बहुत गहरा और पक्का रिश्ता बन सकता है अगर दोनों अपनी जगह समझ लें। भरणी हस्त ये रिश्ता एक गहरे डूबे हुए सोचने वाले और एक कुशल कलाकार का है। हस्त भरणी के जटिल भावनाओं को सुंदर आकार दे सकता है। हस्त के हाथ बहुत साफ सुथरे और कुशल हैं। वो भरणी की उठापटक को एक कला का काम बना सकता है, जिससे भरणी को अपने दर्द से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। भरणी हस्त को जीवन की गहराई और यथार्थवादी सोच देती है, जो हस्त को उसके तकनीकी दुनिया से बाहर लाती है। दोनों एक दूसरे का काम करने का तरीका समझते हैं। भरणी की कच्ची ताकत और हस्त की कुशलता मिलकर कुछ भी बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि हस्त कभी कभी डिटेल्स में इतना खोता है कि भरणी का बड़ा विजन उससे छूट जाता है और भरणी की जल्दी जल्दी हस्त के काम में खलल डालती है। ये रिश्ता बहुत रचनात्मक और प्रोडक्टिव है, लेकिन भावनात्मक गहराई में कमी हो सकती है। अगर दोनों एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करें तो एक साथ बहुत कुछ बना सकते हैं। भरणी चित्रा ये रिश्ता एक अनगढ़ हीरे और एक चमकते हुए गहने का टकराव है। भरणी कच्ची, सीधी और बेहद सच्ची है, जबकि चित्रा सौंदर्य, कला और बाहरी चमक को प्राथमिकता देती है। चित्रा भरणी के भारीपन और बदसूरत सच्चाइयों को झेलने से घबराती है। वो सब कुछ खूबसूरत बनाना चाहती है, जबकि भरणी सिर्फ सच चाहती है, चाहे वो कितना भी बुरा हो। भरणी चित्रा की छवि और दिखावे को बहुत फिजूल और नकली समझती है, जबकि चित्रा भरणी को बहुत भद्दा और अशिष्ट लगती है। फिर भी अगर ये दोनों साथ आएं, तो ये एक अद्भुत जोड़ी बन सकती है। भरणी की ज़मीनी सच्चाई को चित्रा की कलात्मकता मिलकर एक ऐसी कृति बना सकती है जो सच भी हो और सुंदर भी। दोनों को बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। भरणी थोड़ी निखर जाए, चित्रा थोड़ी सच्ची हो जाए। ये रिश्ता स्टाइल और सच्चाई के संतुलन की कहानी है। भरणी स्वाति ये रिश्ता एक पेड़ की जड़ और हवा के बीच का है। भरणी नींद में गहरी जड़ें जमाना चाहती है, स्वाति बहना चाहती है, कहीं भी टिकना नहीं चाहती। भरणी की पूरी फितरत ही किसी मुद्दे पर गहराई से जाकर पकड़ बनाने की है, जबकि स्वाति को बंधन से बहुत चिढ़ है। यही उनके बीच की सबसे बड़ी खाई है। स्वाति भरणी के गहरे सवालों से भागती है। उसे लगता है कि भरणी बहुत भारी और पजेसिव है। भरणी स्वाति की बहती बिखरी प्रकृति को बहुत गैर जिम्मेदाराना और सती समझती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लें तो भरणी स्वाति को जमीन दे सकती है और स्वाति भरणी को हवा का झोंका दे सकती है। एक बहुत ही आजादाना और दिलचस्प रिश्ता, पर दोनों अपनी पोजीशन से हटने को राजी नहीं होते, इसलिए ये रिश्ता अक्सर बिखर जाता है। स्वाति को भारी लगता है, भरणी को बहुत हल्का। ये एक सुंदर मगर अस्थिर रिश्ता है।
भरणी विशाखा, ये रिश्ता एक निश्चित लक्ष्य और उस लक्ष्य पर पहुंचने में दो मन होने का मेल है। बहुत गहरी कामयाबी संभव है, बहुत ज्यादा उलझन भी। भरणी जब किसी बात पर उतर आती है तो दुनिया जहन्नुम हो जाए फिर भी पीछे नहीं हटती, जबकि विशाखा हमेशा सोचती रहती है, ये सही है या गलत, क्या करूं क्या ना करूं। भरणी इस उलझन को बहुत कमजोरी समझती है और विशाखा को धक्का देकर बोलती है, फैसला करो। विशाखा भरणी की जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किए गए कामों को बहुत खतरनाक समझती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। अगर दोनों एक दूसरे की पूरक बन जाएं, तो विशाखा भरणी को सोचना सिखाती है और भरणी विशाखा को काम करना सिखाती है। ये एक बड़ी कामयाबी वाली जोड़ी बन सकती है अगर विशाखा अपनी डबल माइंडेडनेस और भरणी अपनी जल्दबाजी पर काबू पा लें, वरना एक दूसरे को पागल कर देगा। भरणी अनुराधा, ये रिश्ता एक अकेली सेनानी और एक टीम प्लेयर के बीच का संघर्ष है। भरणी खुद अपने दम पर बदलाव लाना चाहती है, जबकि अनुराधा सबको साथ लेकर सामूहिक रूप से काम करना पसंद करती है। अनुराधा भरणी के अकेले चलने के रवैये को बहुत स्वार्थी और अकेला समझती है, जबकि भरणी अनुराधा की सबको मनाकर काम करने की आदत को बहुत धीमी और कमजोर समझती है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को जरूरी चीजें सिखा सकते हैं। अनुराधा भरणी को सामूहिकता और संबंधों की ताकत बताती है। भरणी अनुराधा को स्वतंत्र फैसला लेना और अपनी आवाज उठाना सिखाती है। मुश्किल ये है कि भरणी अनुराधा की बहुत ज्यादा नरमी को बर्दाश्त नहीं करती और अनुराधा भरणी की बहुत ज्यादा सख्ती को झेल नहीं पाती। अगर ये एक साझा लक्ष्य पर काम करें तो ये एक बहुत संतुलित और शक्तिशाली टीम बन सकते हैं, वरना दोनों एक दूसरे को रोकते रहेंगे। एक जल्दी करेगा, दूसरा रुकेगा। भरणी ज्येष्ठा, ये रिश्ता दो बड़े लोगों के बीच की जंग है। भरणी अपने दम पर बदलाव की देवी है, ज्येष्ठा अपने अनुभव और पुराने रुतबे की मालकिन है। दोनों ही बहुत शक्तिशाली, दोनों ही कमांड करने वाले और दोनों को दूसरे के आगे झुकना बहुत मुश्किल लगता है। ज्येष्ठा भरणी को बहुत अनुभवहीन और उतावली समझती है, जबकि भरणी ज्येष्ठा को बहुत पुराने ख्यालों और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समझती है। ज्येष्ठा भरणी के क्रांतिकारी विचारों को खतरनाक मानती है और उसे दबाने की कोशिश करती है, जो भरणी को और बगावत पर उकसाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे की ताकत को स्वीकार कर लें तो ये एक बहुत ही भारी भरकम और पराक्रमी जोड़ी बन सकते हैं। ज्येष्ठा की दूरदर्शिता और भरणी की ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत मिलकर बहुत बड़ी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इसमें किसी को एक कदम पीछे हटना पड़ता है और भरणी के लिए ये बहुत मुश्किल है, ज्येष्ठा के लिए तो और भी। ये रिश्ता बहुत थका देने वाला हो सकता है। भरणी मूल, ये रिश्ता दो क्रांतिकारी ताकतों का शानदार और खतरनाक मिलन है। भरणी बदलाव चाहती है, मूल पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहती है। दोनों को बसने, ठहरने या रूढ़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों सतही चीजों से चिढ़ते हैं और असली कच्ची सच्चाई की तलाश में रहते हैं। ये एक दूसरे को बिना किसी फिल्टर के समझते हैं और एक दूसरे के डार्क साइड को भी पूरी तरह स्वीकार करते हैं, जो इस रिश्ते को बहुत गहरा और ईमानदार बनाता है। मुश्किल ये है कि भरणी का बदलाव पुनर्निर्माण की तरफ है, जबकि मूल का बदलाव पूर्ण विनाश की तरफ। तो कई बार भरणी को मूल की तबाही बहुत ज्यादा लग सकती है। अगर वो एक साथ काम करें तो पुरानी बुरी चीजों को जड़ से खत्म करके एकदम नया जन्म दे सकते हैं। ये एक अलौकिक और जादुई जोड़ी है, लेकिन दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए आपस में भी विनाश कर बैठेंगे अगर सावधान न रहे। ये रिश्ता हीरो और शैतान दोनों बना सकता है। भरणी पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक गहरी खोजी और एक बड़े सपने देखने वाले विजेता का है। दोनों में दम है, दोनों जीतना चाहते हैं, बस राहें अलग अलग हैं। भरणी अपने आसपास की दुनिया को बदलना चाहती है अपनी तपस्या से। पूर्वा आषाढ़ा बहुत बड़े पैमाने पर समाज, दुनिया या अपने लक्ष्य को जीतना चाहता है। पूर्वा आषाढ़ा भरणी की स्थानीय और व्यक्तिगत लड़ाइयों को छोटा समझता है, जबकि भरणी पूर्वा आषाढ़ा के बड़े बड़े सपनों को बहुत हवाई और असली दुनिया से दूर समझती है। अगर ये दोनों अपनी ताकत मिला लें तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं।
भरणी अपनी सच्चाई और गहराई देती है, पूर्वा आषाढ़ा उस सच्चाई को विशाल पैमाने पर पहुंचाता है। दोनों को थोड़ा सोचना होगा। भरणी को दूर की सोच अपनानी होगी, पूर्वा आषाढ़ा को जमीन पर उतरना होगा। ये रिश्ता बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली है, बस स्पीड और स्केल का अंतर है जो कभी कभी टकराव बन जाता है। भरणी उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक उग्र नदी और एक धीरे धीरे बहने वाली विशाल गंगा का है। भरणी तेज, गहरी और तबाह करने वाली है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा एक अटूट, शांत लेकिन अजेय ताकत है। उत्तरा आषाढ़ा को किसी भी चीज से हिलाना बहुत मुश्किल है, जो भरणी को एक तरफ से राहत देता है क्योंकि ये उसके अंदर के तूफान को संभाल सकता है। दूसरी तरफ उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी रफ्तार भरणी के बेचैन दिमाग को पागल कर देती है। उसे लगता है कि जिंदगी बीत रही है और कुछ नहीं हो रहा। भरणी उत्तरा आषाढ़ा को थोड़ा हिलाती है, उसके जीवन में उथल पुथल और नए रंग भरती है, जो उत्तरा आषाढ़ा के लिए एक नई चुनौती है। अगर ये दोनों साथ आ जाएं, तो भरणी की बिजली और उत्तरा आषाढ़ा की धैर्य मिलकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। ये रिश्ता धीरज की परीक्षा है। भरणी को धीरज सीखना है, उत्तरा आषाढ़ा को उत्साह और बदलाव को स्वीकार करना है। भरणी श्रवण, ये रिश्ता एक गहरी नदी और एक शांत, सब कुछ सुनने वाले ऋषि का है, बहुत ही संतुलित और सीखने वाला रिश्ता। श्रवण को लोगों की बातें सुनना, उनकी परतें खोलना और उन्हें समझना आता है, और भरणी के पास समझने के लिए बहुत कुछ है। श्रवण भरणी की उथल पुथल और गहरे दर्द को सुनकर उसे समझता है, बिना किसी जजमेंट के, जो भरणी के लिए बहुत राहत की बात है। इस रिश्ते में भरणी को पहली बार लगता है कि कोई उसे बदले बिना उसे स्वीकार कर रहा है, जबकि श्रवण भरणी से जीवन की सच्चाई और सख्त हकीकत सीखता है। मुश्किल तब होती है जब भरणी श्रवण की सिर्फ सुनना, जवाब न देना वाली आदत से परेशान हो जाती है। वो चाहती है कि श्रवण भी कुछ बड़ा करे, एक्शन ले। श्रवण को भरणी की बेचैनी थोड़ी ज्यादा लगती है, फिर भी ये रिश्ता बहुत प्यारा, सुरक्षित और सीखने वाला है। भरणी के लिए एक आश्रय स्थल, श्रवण के लिए एक चुनौती। भरणी धनिष्ठा, ये रिश्ता दो बहुत मजबूत इरादों वाले लोगों का संघर्ष और संगम है। भरणी अंदर की दुनिया बदलना चाहती है, धनिष्ठा बाहर की दुनिया का साम्राज्य बढ़ाना चाहती है। दोनों में असीम ऊर्जा है, दोनों एम्बिशियस हैं और दोनों अपनी जगह से हटने को राजी नहीं हैं, जो एक दमदार रिश्ता बनाता है, मगर लगातार टकराव भी। धनिष्ठा भरणी के दार्शनिक और ट्रांसफॉर्मेटिव सवालों को समय की बर्बादी समझती है, जबकि भरणी धनिष्ठा को पैसे और पावर की दौड़ में पागल समझती है। अगर ये एक दूसरे की ताकत का उपयोग कर लें तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। धनिष्ठा उस साम्राज्य को चलाने का इंतजाम देती है, भरणी उसे असली मकसद और दिशा देती है। दोनों को एक दूसरे की भाषा सीखनी पड़ती है। धनिष्ठा को भरणी की गहराई समझनी होती है, भरणी को धनिष्ठा की व्यावहारिकता। ये रिश्ता पावर और मकसद के बीच का नाजुक संतुलन है। भरणी शतभिषा, ये रिश्ता बहुत अजीब, रहस्यमय और गहरा है। दोनों अंदर ही अंदर बहुत कुछ छिपाए रखते हैं और दोनों को दुनिया का ढकोसला पसंद नहीं है। शतभिषा बहुत शांत, अकेली और छुपी हुई हीलिंग करने वाली है, जबकि भरणी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की आग में जलती रहती है। दोनों एक दूसरे के अंदर के रहस्यों को भांप लेते हैं, क्योंकि दोनों सतही बातों में यकीन नहीं रखते। ये रिश्ता एक दूसरे को बिना शब्दों के समझने जैसा है। शतभिषा भरणी को उसके अंदर के जख्मों का इलाज करना सिखाती है, जबकि भरणी शतभिषा को बाहर निकलकर दुनिया में बदलाव लाना सिखाती है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत छुपे स्वभाव के हैं। कौन क्या सोच रहा है, ये बताना दोनों को मुश्किल लगता है। ये रिश्ता गहरा तो बहुत है, लेकिन संवाद की कमी इसे अक्सर भ्रमित कर देती है। अगर ये दोनों अपनी बातें खोलकर कहें तो एक बहुत गहरा और ईमानदार बंधन बन सकता है। भरणी पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता दो अलौकिक ताकतों का मिलन है। भरणी जीवन, मृत्यु और बदलाव की देवी है। पूर्वा भाद्रपदा उससे भी ज्यादा अलौकिक और रहस्यमयी चीजों की ओर जाती है। दोनों को आम दुनिया की चमक धमक से कोई मतलब नहीं। दोनों असली, गहरे और कभी कभी डरावने सच्चाइयों में रुचि रखते हैं।
ये एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं और साथ में वो चीजें ढूंढ सकते हैं जो आम इंसान को पागल कर दें। मुश्किल ये है कि दोनों के अंदर ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की आग है जो कभी कभी एक दूसरे को भी जला देती है। पूर्वा भाद्रपदा भरणी को और भी गहरा धकेलती है, जहां भरणी भी थक सकती है, और भरणी पूर्वा भाद्रपदा को जमीन से जोड़ने की कोशिश करती है जो पूर्वा को बोझिल लगती है। अगर ये साथ में कोई आध्यात्मिक या बड़ा बदलाव का काम करें तो ये रिश्ता एक जादू की तरह है, वरना ये दोनों एक दूसरे के अंधेरे में और गहरा उतर जाएंगे। ये एक बहुत ही दुर्लभ और पावरफुल मगर खतरनाक जोड़ी है। भरणी उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक बवंडर और एक शांत गहरे समुद्र का मिलन है। भरणी जलती हुई अग्नि है, उत्तरा भाद्रपदा उस आग को शांत करने वाली नीली ठंडी लौ है। उत्तरा भाद्रपदा बहुत धीमी, विचारशील और दार्शनिक है। वो भरणी की जलन और उथल पुथल को बिना जज किए स्वीकार कर सकती है, जो भरणी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये रिश्ता एक गहरी शांति और स्वीकृति का रिश्ता है। भरणी को पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो उसे बदलना नहीं चाहता बल्कि समझना चाहता है। उत्तरा भाद्रपदा को भरणी से अपनी दुनिया की हकीकत और कच्ची ऊर्जा मिलती है जो उसके शांत स्वभाव को एक्शन देती है। मुश्किल ये है कि भरणी को उत्तरा भाद्रपदा की धीमी स्पीड और शांत विचारों से बहुत जलन होती है। वो चाहती है कि कुछ हो, कुछ बदले, कुछ तेजी से हो। ये रिश्ता सब्र और स्वीकृति की कला है। भरणी को धीरे होना सीखना, उत्तरा को थोड़ा तेज। अगर समझ बनी तो ये एक आखिरी मंजिल जैसा रिश्ता है। भरणी रेवती, ये रिश्ता सबसे विपरीत और सबसे प्यारा हो सकता है। भरणी जलने वाली तपस्या है, रेवती बिना किसी शर्त के प्यार और माफी है। रेवती की फितरत है दुनिया को गले लगाना, चाहे वो कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों न हो, और भरणी को सबसे ज्यादा इसी गले लगाने की जरूरत होती है। रेवती भरणी के अंदर के दर्द, गुस्से और बदलाव की आग को बिना डरे स्वीकार करती है और उसे अपनी बेपनाह दया से ठंडक देती है। भरणी के लिए ये एक ऐसा इंसान है जो उसे बुरी नहीं कहता बल्कि उसे प्यार करता है, जो भरणी के लिए बहुत दुर्लभ और कीमती है। मुश्किल ये है कि भरणी की तेज और सख्त सोच रेवती के कोमल दिल को चोट पहुंचाती है, और रेवती की अत्यधिक नरमी और सब ठीक है वाली सोच भरणी को बहुत सती और बचकानी लगती है। अगर ये दोनों अपनी अलग अलग भाषाओं को समझ लें तो भरणी रेवती को दुनिया की सख्त हकीकत सिखाती है और रेवती भरणी को बिना शर्त प्रेम और शांति सिखाती है। ये रिश्ता क्षमा और पूर्णता का रिश्ता है, जहां भरणी अपनी आग को रेवती के पानी में ठंडा होना सीखती है।